हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि CUT UG के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है जनरेशन टाइम, सेकंड लाइफ स्पैन, थर्ड ग्रोथ पीरियड, फोर्थ लॉन्गेविटी। देखिए इसका आंसर होगा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का पूरा समय क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन। देखिए जनरेशन टाइम ये भी नहीं होगा, और ग्रोथ पीरियड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, यानी विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है। देखिए ऑप्शन दिया है फर्स्ट बनाना ट्री, सेकंड मैफ्लाई, थर्ड एलिफेंट, फोर्थ पैरोट। देखिए बनाना ट्री का होता है 250 से 500 साल, ठीक है ना, और इसका होता है 1 दिन या 24 आवर्स, और एलिफेंट का होता है 60 से 70 साल, और पैरोट का होता है 150 साल लगभग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मैफ्लाई। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल बिकॉज इट, यानी रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल बिकॉज इट, रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज बॉडी साइज, सेकेंड इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, फोर्थ प्रिवेंट अगेन, फोर्थ इंक्रीजेज लाइफ स्पैन। देखिए इसका आंसर होगा इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी आंसर बी होगा। देखिए रिप्रोडक्शन से नई संतान बनती है और स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताइए निम्न में से लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक नहीं है। बताइए इसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक कौन नहीं है। देखिए पहला दिया है मेटाबॉलिज्म, सेकेंड दिया है ग्रोथ, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ फोटोसिंथेसिस। देखिए इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, केवल ग्रीन प्लांट्स और कुछ होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। ये भी नहीं होगा मेटाबॉलिज्म, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है बताइए। पहला ऑप्शन दिया है जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग, दूसरा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, तीसरा हाइब्रिड्स, चौथा पॉलीप्लाइड्स।
तो इसका आंसर होगा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। देखिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है और ऑफस्प्रिंग सामान्यतः जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जेनेटिकली डिफरेंट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाई asexual reproduction आर कॉल्ड। द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाई asexual reproduction आर कॉल्ड। बताइए, asexual रिप्रोडक्शन से बने जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं? asexual रिप्रोडक्शन से बने जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है हाइब्रिड्स, दूसरा क्लोन्स, तीसरा म्यूटेंट्स, फोर्थ गैमेट्स। इसका आंसर होगा क्लोन्स। देखिए क्लोन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल होते हैं, क्लोन्स यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है जी? क्लोनन होता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को क्लोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी फिजन ओकर्स इन। बाइनरी फिजन ओकर्स इन, बाइनरी फिजन किस में होता है? देखिए ऑप्शन दिया है फर्स्ट हाइड्रा, सेकेंड अमीबा, फोर्थ ईस्ट, थर्ड ईस्ट, फोर्थ स्पाइरोगायरा। देखिए इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा बाइनरी फ्यूजन द्वारा 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, हाइड्रा में बर्डिंग होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बर्डिंग इज कॉमनली सीन इन। बर्डिंग इज कॉमनली सीन इन, बर्डिंग किस में कॉमनली देखा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है अमीबा, सेकेंड हाइड्रा, थर्ड पैरामीशियम, फोर्थ क्लेमिडोमोनास। देखिए इसका आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा शरीर पर एक छोटा बड बनाता है पहले, ठीक है ना, जो बाद में अलग होकर नया हाइब्रिड बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेगमेंटेशन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। फ्रेगमेंटेशन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, यानी फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? पहला दिया है स्पाइरोगायरा, सेकेंड हाइड्रा, थर्ड ईस्ट, फोर्थ अमीबा। इसका आंसर होगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में फिलामेंट टूटकर फ्रेगमेंट्स बनाता है और प्रत्येक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा हाइड्रा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जूस्पोर क्या होते हैं? पहला दिया है नॉन मोटाइल स्पोर्स, दूसरा दिया है मोटाइल स्पोर्स, तीसरा मेल गैमेट्स, फोर्थ फीमेल गैमेट्स। इसका आंसर होगा मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर यानी जूस्पोर चलने में सक्षम स्पोर होते हैं, ठीक है ना, फ्लैजिला के मदद से। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन occurs naturally in वेजिटेटिव प्रोपगेशन occurs naturally in वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली किस में होता है? पहला ऑप्शन दिया है पोटैटो, सेकेंड मैंगो सीड्स, थर्ड वीट, फोर्थ राइस। तो इसका आंसर होगा पोटैटो। पोटैटो में आइज होती है जिनसे नए प्लांट्स बन सकते हैं, यानी बनते हैं। यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सीड द्वारा होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। The main advantage of vegetative propagation is फर्स्ट ऑप्शन दिया है जेनेटिक वेरिएशन, सेकेंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका आंसर होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन। कम से कम समय में बहुत सारे नए प्लांट्स बनाए जा सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जेनेटिक वेरिएशन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है वन पेरेंट ओनली, सेकेंड फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, थर्ड बर्डिंग ओनली, फोर्थ बाइनरी फ्यूजन। देखिए इसका आंसर होगा फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल और फीमेल में मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जेनेटिकली वेरिएबल, स्टेराइल, एप्लाइड। देखिए इसका आंसर होगा जेनेटिकली वेरिएबल, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जेनेटिकली वेरिएबल होते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं? ट्रांसफर यानी फ्यूजन हो गया, ठीक है ना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है पोलिनेशन, फर्स्ट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ बर्डिंग। तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन occurs in। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है ह्यूमन, सेकेंड फ्रॉग, थर्ड डॉग, फोर्थ बर्ड। तो इसका आंसर होगा फ्रॉग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन occurs in फ्रॉग। देखिए वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग में कहाँ होता है? वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में कॉमन होता है बताइए। ऑप्शन दिया है फिशेज, सेकेंड ऑप्शन एम्फीबियंस, थर्ड मैमल्स, फोर्थ अलगी। तो इसका आंसर होगा मैमल्स। मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सब में एक्सटर्नल होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द जुवेनाइल फेज इन प्लांट्स इन द पीरियड। द जुवेनाइल फेज इन प्लांट्स इज द पीरियड, यानी प्लांट में जुवेनाइल फेज कब होता है। प्लांट में जुवेनाइल फेज कब होता है। पहला दिया है बिफोर फ्लावरिंग, सेकेंड आफ्टर फ्रूटिंग, थर्ड ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, फोर्थ आफ्टर डेट। तो जुवेनाइल फेज होता है बिफोर फ्लावरिंग। बिफोर फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ का वह फेज जिसमें प्लांट अभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज एन एनुअल प्लांट। विच वन इज एन एनुअल प्लांट। देखिए इनमें एनुअल प्लांट कौन सा है। पहला दिया है मैंगो, दूसरा वीट, तीसरा बनाना, फोर्थ कोकोनट दिया है। देखिए इसका आंसर होगा वीट। वीट देखिए वीट एक एनुअल क्रॉप है, इसका लाइफ साइकिल लगभग एक सीजन में पूरा हो जाता है, इसलिए वीट। मैंगो नहीं होगा क्योंकि इसको कई वर्षों तक रहता है। बनाना ट्री भी, ये भी कई वर्षों तक रहता है। कोकोनट भी कई वर्षों तक रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहला ऑप्शन दिया है, और दूसरा दिया है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीशीज नॉट फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन इंक्रीजेज लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्शन इंक्रीज लाइफ स्पैन। फोर्थ में दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेवर कॉजेज वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनकरेक्ट होगा। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीशीज नॉट फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, यानी रिप्रोडक्शन स्पीशीज की कंटिन्यू के लिए आवश्यक है, इंडिविजुअल के जीवित रहने के लिए नहीं, इसलिए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट होगा। तीसरा देखिए रिप्रोडक्शन इंक्रीजेज लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्शन इंक्रीजेज लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्शन का मुख्य कार्य लाइफ स्पैन बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेवर कॉजेज वेरिएशन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा बी, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीशीज नॉट फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, यानी रिप्रोडक्शन स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए आवश्यक है, इंडिविजुअल के जीवित रहने के लिए नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और किस तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद।